चलिए, तो लास्ट अपन ने देखा था एडजस्ट। ठीक है। तो कलर्स जो है उनके एडजस्टमेंट्स किस तरह से किए जा सकते हैं, वो चीज़ अपन देख चुके हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्ट स्ट्रोक्स। आर्ट आर्ट स्ट्रोक्स मतलब जैसे कोई भी इमेज है, उसको एक आर्टिस्टिक लुक देना हो, मतलब कुछ पेंटिंग टाइप में कुछ बनाने हो तो अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर जैसे कोई इमेज लिया। चलो ये चिड़िया वाली इमेज ले लेते हैं। ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर फैक्ट्स एंड आर्ट स्ट्रोक्स, और उसके अंदर जो है वो चारकोल, जैसे चारकोल से कोई इमेज बनी हुई हो उस तरह का फील। ये देखिए। हाँ, उस तरह की चीजें उस फोटोशॉप में भी अवेलेबल है, और यहाँ पर भी है। ये देखो एजेस, उसका डिटेलिंग कितना चाहिए ये। तो आप किसी भी इमेज को जो है वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि ये जो है वो जैसे चारकोल से बनी हुई है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। ये लिया एंड इसी में जो है वो ऐसे ही क्रियॉन से टेक्सचर इस तरह का चाहिए। ये उसका डिटेलिंग एक तरह से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ब्लैक में, वाइट में। ये अच्छा, इसमें जो है वो अलग अलग कलर्स भी आप ले सकते हैं। ये या कोई और कलर आप पिक कर सकते हैं। ठीक है। ये पेपर का कलर होगा यहाँ से। ये देखिए। और इसके अंदर डिटेल, और अगर नहीं चाहिए तो आप रिमूव, हटा दो यहाँ से। तो जो एक्चुअल है वो इसके अंदर ऐसे ही एक और क्रियॉन्स एंड उसमें आप अलग अलग कलर चूज कर सकते थे, पेपर कलर चेंज कर सकते थे। इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें इन्हीं कलर्स को लेके करता है। ओनली क्रियॉन्स, आउटलाइन उसको तो आपको हाईलाइटेड करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं ये। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शन। क्यूबिस्ट, ब्राइटनेस, पेपर का जो कलर है पीछे ये जो नजर आ रहा है वो ब्लैक कलर आ रहा है, इसकी जगह आप ये कलर, ये कलर, ये कोई भी कलर, लाइट चाहिए लाइट कलर, जैसा अपने को चाहिए वैसा कर सकते हैं। साइजेस यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं इसी में। ये लिया और यहाँ पर जो है वो आर्टिस्टिक एंड ये साइज। अच्छा, इसमें काफी सारी स्टाइल्स दी हुई है, जैसे स्प्रेड बोले उस तरह का, उसका साइज, और इसमें भी रेंडमाइज, रैंडमली कलर्स, राउंड स्ट्रोक्स जो होते हैं उस तरह से, राउंड टू स्ट्रोक्स, डिफॉल्ट, कॉटन बॉल, आइस क्यूब, उसकी भी साइज कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके अंदर ये लिया और यहाँ पर जो है वो ये डब स्ट्रोक्स, कलराइजेशन, ब्राइटनेस। ठीक है। नाइफ, सॉफ्ट एजेस, हाँ देखो ये
इसकी साइज कम करनी है, कम, एजेस शार्प, एंगल, ठीक है। बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं। ऑयल पेंटिंग टाइप में जो होता है वो ऐसा, ह्यू वेरिएशंस, ह्यू मींस कलर, ऐसे, पेन एंड इंक, ये ऐसे पॉइंट से मिलकर बनी हुई हो उस तरह से, छोटे छोटे पॉइंट्स, ब्राइटनेस कम या ज्यादा, ये इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर। हाँ, स्क्रैपर बोर्ड जो होता है ना, उस तरह से। वाइट में चाहिए, कलर में चाहिए, इसका साइज, मिलती है ना, बिल्कुल मिलती है। स्केच, कलर चाहिए, कलर, स्टाइल, ये पेंसिल, एच बी आता है ना, अलग अलग, एच बी, 2 HB, 3 HB। तो लाइट या डार्क, किस तरह का, वो जो आउटलाइंस है उनको कितना लाइट या डार्क करना है आपको। वाटर कलर, ब्रश का साइज, ठीक है। वाटर अमाउंट, ब्लीड, ब्राइटनेस, ये इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, साइजेस, ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड, वेव पेपर्स, उस पे जो होता है उस तरह से, ब्रश का प्रेशर, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे ब्लर, ब्लर, धुंधला करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ब्लर, ब्लर के अंदर जो है वो टोन ब्लर, और इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस, स्टेप्स, ये इस तरह से, या ऐसा, ऐसा, सॉफ्टन, अलग अलग ऑप्शंस। तो ब्लरी टाइप में कुछ करना हो तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। कई बार होता है जैसे बैकग्राउंड वगैरह कुछ ब्लर करना हो तो आप उसको स्लैक करके उसको ब्लर कर दो इसके अंदर, दैट्स राइट, ब्लर में ही।
डायरेक्शनल ब्लर, डायरेक्शनल स्मूथ, हल्का सा जो है वो स्मूथ। ये नोट से देखो, परसेंटेज वैल्यू। और इसको देखने के लिए यहाँ पर ये जो राइट का निशान है, इसको जैसे आप रिव्यू ऑन एंड ऑफ, लाइक देख रहे हैं ये। इसी में ब्लर और इसके अंदर नेक्स्ट है फैदर। फैदर जैसे मैंने अप्लाई किया, फैदर का कुछ यहाँ तक इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। फैदर एक्चुअली जो काम करता है वो एजेस पे करता है, तो इसकी जो एजेस हैं वो सॉफ्ट हो गई। बिल्कुल सही। तो एक इमेज दूसरी इमेज के अंदर मर्ज करना होता है ये। एंड मोड्स भी हैं, कर्व, लीनियर, गॉसमैन, अलग अलग। ठीक है, उसकी विड्थ। नेक्स्ट, ब्लर में गॉसियन ब्लर, एक तरह से यूनिफॉर्म ब्लर आप कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पर ब्लर और ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्लर्स इसके अंदर जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये ठीक है, लो पास ब्लर, उसका रेडियस ऐसा जैसे वो नहीं, धुंधला सा ग्लो टाइप में जो आता है उस तरह से। ये वैल्यू, ये कई बार अपन देखते हैं जैसे प्रपोजल फोटोग्राफ्स होते हैं उसमें से चेहरे पे ऐसे ग्लो टाइप में आ रहा होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। ब्लर, मोशन ब्लर, ऐसे जैसे शेकी कोई इमेज हो जाती है ना, उस तरह की। अच्छा, उसका डायरेक्शन जो है वो अपन चेंज कर सकते हैं, तो इधर भी आपको चाहिए। नो, बारिश की बूंदें ऐसा दिखाना होने से गिर रही हो तेज। हाँ उसमें भी काम आ सकता है बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो ऐसे डॉट्स, एक पे वो ले लो ब्रश और उसको ऐसे थोड़ा सा दिखाओगे ना तो ऐसे बहुत तेजी से आती हुई नजर आएंगी। या कई बार जैसे कुछ एड वो बनाते हैं अपन, पोस्ट वगैरह कुछ बना रहे होते हैं, उन पोस्ट में जैसे आइकन्स वगैरह होते हैं, उनको ऐसे थोड़ा सा पासली आते हुए दिखाना तो भी यूज कर सकते हैं। ब्लर, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है वो रेडियल ब्लर, ऐसे राउंडेड। अच्छा, उसका सेंटर शिफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं जैसे ये। नेक्स्ट, ब्लर और स्मार्ट ब्लर। देखो, जहां उसको ब्लर करने की जरूरत लगी वहां कर दिया। देखो, बाकी वैसे ही रखा। देखो, नेक्स्ट रे, ब्लर और इसके अंदर जो है वो यहां पर स्मूथ। स्मूथ, गॉसियन ब्लर जैसा ही होता है, जैसे मतलब किसी एक चीज को करना। तो फिर उतना सिलेक्ट करके रख लो। उसके लिए अपन मास्किंग, वही पावर टू, जैसे मान लो कि अपने जो है वो, मैं इसको हटाया एंड ये लिया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट और इस पे
ठीक है, चलो यही करते हैं। ये एंड इसको राइट क्लिक एंड पावर क्लिक प्लेस इनसाइड, और इसके अंदर इसका आउटलाइन मैं रिमूव करता हूँ। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और ब्लर सिर्फ नीचे वाला चाहिए, तो ये लिया एंड जस्ट ब्लर, और कुछ भी ब्लर, स्मार्ट, स्मूथ, ये जूम ब्लर, गॉशन ब्लर। तो जो ब्लर हो रहा है वो नीचे वाला, ऊपर वाला वैसा ही है। ये देखो। इसी में जो है वो यहाँ पर ब्लर, और इसके अंदर सॉफ्टन। ये ठीक है। इसी के अंदर यहाँ पर नेक्स्ट रे जूम ब्लर। जूम ब्लर क्या करता है, ये लिया एंड जूम ब्लर, इसका सेंटर शिफ्ट करना हो तो सेंटर शिफ्ट कर सकता है। ये वो नहीं, कोई चीज जैसे तेजी से आ रही हो उस तरह का, जैसे कोई कार खड़ी हुई है, बॉल आ रही है, कार खड़ी हुई है, कार को ऐसे दिखाना है, ये देखो जैसे। हम्म, कोई फ्रंट इमेज, चलो ये फ्रंट लग रही है, ये ले लेते हैं, ये लिया एंड इसके अंदर, अच्छा इसकी सेम कॉपी पेस्ट सेलेक्ट किया, कॉपी करके इसी पे पेस्ट कर लिया, और सेम इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इसके अंदर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड पावर क्लिक प्लेस इनसाइड, आउटलाइन रिमूव, नीचे वाला सेलेक्ट किया एंड इसके अंदर जो है वो ब्लर और जूम ब्लर, सेंटर या इसका अमाउंट देख। वैसे स्पीड का ऐसा लग रहा है कार जो है वो बहुत स्पीड से चल रही है, ये, जबकि एक्चुअल में ये कई बार जैसे वीडियोस वगैरह होते हैं, वीडियोस में भी ऐसे किसी चीज को स्पीडली दिखाना होता है तो इसी तरह से यूज किया जाता है, वो वीडियो के होते हैं ऑप्शंस, ये स्टिल इमेजेस के लिए। ठीक है, ये। चलिए, इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है, इसको मैं हटा दूं। कोई भी, इसके अंदर नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कैमरा एंड फॉल राइट सेलेक्ट किया, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ह्यू, ह्यू मीन्स कलर, पूरी इमेज जो है वो किसी सिंगल कलर टोन में अपने को करनी हो तो अपन कर सकते हैं कलर राइट से। इसमें जो है वो यहाँ पर ह्यू आप चेंज करो, बट अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो है वो कलर्स तो नहीं आ रहा है। ब्लैक नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैचुरेशन जो है वो जीरो है, सैचुरेशन प्योरिटी ऑफ कलर तो जीरो है, तो कुछ प्योर ही नहीं है ये। अब आप चेंज करो,
कलर बैलेंस की तरह काम। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। ये देखो, कलर चेंज, सिचुएशंस कितना रखना है आप डिसाइड कर सकते हैं, लाइट डार्क जो भी करना है। इसी में जो है वो यहाँ पर स्लैकिया एंड कैमरा व्यू, राइट। डिफ्यूज एक ब्लर जैसा ही फील देता है अलग अलग। और इसी में जो है वो यहाँ पर फोटो फिल्टर, पूरी इमेज पे कोई कलर टोन आपको चाहिए तो यहाँ से रेड, ब्लैक, इस तरह से ग्रीन। वो नहीं होता जैसे अपन गॉगल्स वगैरह लगाते हैं तो ये जो ग्लास होते हैं वो जिस कलर में होता है अपने को एनवायरनमेंट उसी तरह का नजर आता है। सेम ये भी उसी तरह से डेंसिटी यहाँ से डिसाइड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर कैमरा एंड लेंस फ्लेयर, ये लिया। और एक साइड से जैसे लाइट, ये जैसे लाइट आ रही सनलाइट है। दिखा। हाँ, जैसे कोई इमेज, कोई और इमेज लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है। ये लिया और इसके अंदर यहाँ पर फैक्ट्स एंड कैमरा, अच्छा ऑब्जेक्ट इमेजेस जो है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। ये लिया और इसके अंदर लेंस फ्लेयर, ये और चेंज कर सकते हो कहाँ से, इधर से, ठीक है। एंड इसका साइज वगैरह, ब्राइटनेस, फॉलो, कम या ज्यादा, ठीक है। कलर, यहाँ पर जो कलर नजर आ रहा है, देखो ब्लूइश, रेडिश, यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। प्रीसेट्स हैं, आप चेंज कर करके देख सकते हैं। देखो काफी सारे ऑप्शंस हैं। उठा के सेंटर शिफ्ट कर दो, जैसे किसी पार्क में या बाइक की लाइट पे भी डाल बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये इसके अंदर ये लिया और इसको जैसे यहाँ से ऐसे चमकता हुआ, ठीक है। ब्लू की जगह जैसे मुझे येलोइश, ये जनरल, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस भी है। क्लिक करते जाओ, चेंज होगा यहाँ पर भी। ये चेंज, अच्छा कई बार चेंज होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। क्या होता है, ये थोड़ा सा हैवी होता है तो आपके कलर्स जो है वो कई बार जो है वो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है।
काउंट, ये जो रेज वगैरह है इनको बढ़ाना है। हाँ, इसकी ब्राइटनेस, रोटेशन, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। ठीक है, करके देखने वाली चीज़ है, आप करते रहो, नई नई चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। कैमरा, जैसे ओल्ड इमेजेस नहीं होती, पुरानी, सिनेमैटिक भी कह सकते हैं, पुरानी जो इमेजेस होती है उस तरह का। ये नहीं चाहिए तो शार्पनेस, क्योंकि मैं इस पे इतना देखने को नहीं मिला उसका शौक। उसकी फैदरिंग, ये फिल्टर्स थोड़े से हैवी होता है। देखो, That का blur। हाँ, यहाँ यहाँ का जो है वो नजर आ रहा है, ये पूरा ब्लर हो रहा है। उसकी फैदरिंग, ये यहाँ से आप चेंज कर करके देखो। ठीक है, सेंटर जहाँ भी चाहिए वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसी में एक और चीज़ है, टाइम मशीन। टाइम मशीन क्या करता है, आपकी इमेज को जो है वो, जैसे पुरानी इमेजेस नहीं होती थी उस तरह की, ये देखो, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में चली होगी इमेजेस, वो उस तरह की, हाँ, एक पुराना फील, इस तरह की। देखो, कटिंग भी दिखा रहा है। तो कई बार कुछ कोलाज वगैरह आप बना रहे हो और इस तरह से पुराना फील लेना है, इस तरह से करना है, तो कर सकते हैं इस तरह का। ये देखो, ये, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं थी इसका। क्लियर हो गई। उसकी इंटेंसिटी ध्यान से। तो पुरानी जो फोटोज हैं उनके अकॉर्डिंग करना है तो इससे टाइम मशीन से अपन कर सकते हैं। ठीक। चलो, इसी में, या यहाँ तक आप करके देखो, बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।